Good morning, all of you. So, in the previous week, we have started chapter 3 आरंभ. पिछले सप्ताह हम लोगों ने चैप्टर 3 शुरू किया था आरंभ, और तो चलिए इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. और हाँ, जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो एक एक करके कमेंट बॉक्स में जा करके अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर में थोड़ा सा रिकैप करते हैं दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इसमें देखा था हम लोगों ने कि जो अधिकांश नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट मीन्स एनजीओज जो होते हैं वो सोशल इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन और डिजीजेस, इस पर जो है अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करती है. और ये कैसे चलते हैं, तो चैरिटी और फंड्स जो दिया जाता है जो रिच पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा, उसी के बेस पर ये एनजीओ संस्था चलाई जाती है. सबसे पुरानी जो एनजीओ संस्था थी वो करीब लेट 18th सेंचुरी में इस्टेब्लिश की गई थी. तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इस कहानी की लेखिका मूर्ति जी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, ठीक है, एक दिन गरीब बच्चों को देख करके उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने, शोभा मूर्ति जी ने मल्टीनेशनल कंपनी की अपनी नौकरी छोड़ करके एक गरीब बच्चों के लिए संस्था बनाया जिसका नाम रखा गया आरंभ, ठीक है. इस संस्था में क्या हुआ कि कई लोगों ने डोनेशन भी दिया और जो भी कमाई थी शोभा मूर्ति जी के पास, उन्होंने क्या किया कि इस संस्था में गरीब बच्चों के लिए लगा दिया, ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि धीरे धीरे जो बच्चे स्कूल में नीचे में बैठा करते थे उनके शरीर में मिट्टी लग जाया करती थी, ठीक है. तो आगे चल करके शोभा मूर्ति जी के इंस्पिरेशन से एक कह सकते हैं कि कूट का एक बैठने का डेस्क जैसा जो है तैयार किया गया. अब बच्चों को नीचे में बैठना नहीं पड़ता था. एक डेस्क नुमा एक प्लास्टिक का जो है बनाया गया और उस पर बच्चे रख करके लिखने लगे. आगे देखते हैं. They folded the cardboard following the lines drawn in the design and made a desk. उन्होंने उस कार्डबोर्ड को मोड़कर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जिससे एक डेस्क जैसा शेप जो है बन गया. Now the students didn't have to keep their books on the dusty floors. अब बच्चों को ये किताबें ज़मीन पर नहीं रखनी पड़ती थी. Nor was it required to sit with their backs bent inappropriately. और उन्हें झुकना भी नहीं पड़ता था, ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता था. जब वो अपनी नोटबुक्स को नीचे में रख करके लिखा करते थे तो उन्हें कंधे जो है झुकाने पड़ता था, लेकिन अब उस डेस्क पर रखने की वजह से उनकी परेशानियां कम हो गई थी. Now they could sit straight, keep their books on the desks and write. अब वे लोग सीधी तरह बैठ करके अपनी नोटबुक्स को डेस्क पर रख करके एक अच्छे तरीके से लिख सकते थे.
बट दैट सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम, लेकिन इससे क्या हुआ कि एक ही समस्या जो है खत्म हुई। द चिल्ड्रन स्टिल डिड नॉट हैव द स्कूल बैग्स, बच्चों के पास अभी भी स्कूल बैग्स नहीं थे। दे वुड कैरी देयर बुक्स एंड नोटबुक्स इन पेपर बैग्स और पॉलीथीन बैग्स, वह अपने नोटबुक्स और बुक्स को एक प्लास्टिक या कह सकते हैं कि कार्डबोर्ड के थैले में बना करके उसे ले जाया करते थे। वन स्नैप ऑफ द हैंडल एंड डाउन वेंट द स्टफ इनटू द मड, कभी कभार चलने के दौरान उस पेपर बैग्स में झटका लगता था और सारी किताबें कीचड़ में लग जाया करती थी। बट आरंभ मैनेज्ड टू किल 2 birds with 1 stone, लेकिन आरंभ ने, आपने हिंदी में एक कहावत सुना होगा, एक पंथ दुई काज, ठीक है, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। तो इस एनजीओ ने, आरंभ ने ठीक ऐसा ही काम करना जारी रखा, एक पंथ दुई काज। ऑल दैट अ चाइल्ड वॉज सपोज टू डू have a school bag now was to fold the cardboard desk further। अब क्या करना पड़ता था, तो जो बच्चों को स्कूल बैग्स की ज़रूरत थी वो बैग्स को और पॉलीथीन बैग्स को वो फोल्ड करके आसानी से बना लिया करते थे। And just like having one's wish fulfilled by a genie in a jiffy, he would have a comfortable spacious bag to put his pencil case, books, notebooks and lunch box inside before marching off to the school। अब ये सारे बच्चे खुद पर निर्भर रहना सीख चुके थे और अपनी सारे स्कूल ले जाने वाले सामान को एक एक करके उसी पॉलीथीन बैग्स में या पेपर बैग्स में रख करके स्कूल जाया करते थे। द टीम एट आरंभ नेम्ड दिस 2-in-1 वंडर हेल्प डेस्क। अब इस जो टीम आरंभ के लिए काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक तीर से 2 निशाने, यानी कि एक तीर से 2 निशाने लगा करके अपना काम कर रहे थे। What is most surprising and worthy of applause is that they were able to achieve this remarkable feat by spending only 10 rupees for a piece। और इसमें सरप्राइजिंग वाली बात ये थी कि इस प्रोसेस को एक रिमार्केबल फीट देने के लिए मात्र 10 रुपये ही खर्च किए गए थे। सो अ हेल्प डेस्क इज़ बोथ अ यूजफुल एज वेल एज एन इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। इसलिए हेल्प डेस्क, आरंभ नामक एनजीओ पे जो हेल्प डेस्क बनाया गया था, उसने एक रिमार्केबल कार्य किया। अ चाइल्ड हैज़ अ स्टडी टेबल एंड अ बैग फॉर ओनली 10 रुपीज़, यानी कि यह एक ऐसी संस्था थी जो बच्चों को मात्र 10 रुपये में स्टडी टेबल और बैग दिया करती थी। आफ्टर आरंभ मेड दिस इन्वेंशन, its team stacked hundreds and thousands of help desks in a vehicle and went to the remotest and most impoverished places in Maharashtra, distributing the magic product to the school kids। जब आरंभ नामक इस एनजीओ संस्था ने इस तरह से एक आविष्कारिक राजनीति को जन्म दिया, अब आविष्कारिक कार्य को जन्म दिया, और इससे उस हेल्प डेस्क नामक संस्था ने अपने कई सारे वर्कर्स के द्वारा इस तरह के स्कूल बैग्स
और साथ साथ जो डेस्क जो कि 10 रुपये में बेचा करते थे, यानी कि कई तरह के रिमोटेस्ट एरिया में इन सामानों को मात्र 10 रुपये में पहुंचाया गया। इस हेल्प डेस्क ने मदद की। The smile and joy that surfaced on each kid's face as he received this unlikely gift at schools is what आरंभ ultimately aims for. इस तरह के सामान को पाने के बाद जो गांव के बच्चे थे, उनके चेहरे पर जो हंसी और खुशी का भाव था, वो सारा का सारा आरंभ नामक उस एनजीओ का देन था। और आरंभ ने अपने सपने को स्वयं सच कर दिखाया। Hence, they were able to help hundreds of kids get education more comfortably and cheerfully. और इसी प्रकार से आरंभ नामक उस संस्था ने गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध कराया। Poor children trying to get education in India face problems on a daily basis. यानी कि वैसे बच्चे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उनके लिए भी यह संस्था एक वरदान साबित हुई। आरंभ नामक एनजीओ संस्था एक वरदान साबित हुई गरीब बच्चों के लिए। It is an open secret that their parents demand them to earn and support the families. और चूँकि वो एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनके परिवार वाले भी यह चाहते थे कि ये बच्चे मुझे कमा करके खिलाएं। Hence, many of them drop out of the schools even before they turn 10. जिस कारण से क्या हुआ कि 10 साल होने से पहले ही बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। We often see such kids sitting on footpath and polishing shoes, selling balloons at traffic signals or working at hotels. लेखिका शोभा मूर्ति जी कहती हैं कि हम लोग अक्सर इन बच्चों को फुटपाथ और गलियों में जूते पॉलिश करते हुए, गुब्बारा यानी कि बलून बेचते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स पे और छोटे बड़े होटलों में काम करते हुए देखा है। The absence of desks or blackboards is not the only problem that continues to ail the schools in rural India. यानी कि भारत देश के गांवों के स्कूल में सिर्फ ब्लैक बोर्ड्स और डेस्क की ही समस्या नहीं है, बल्कि कई प्रकार की अनेक समस्या है। They lack sanitation facilities, have no electricity supply at all, or suffer from frequent power cuts. इन गांव के स्कूलों में, विद्यालयों में सैनिटेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी प्रॉपर्ली नहीं है। Many classrooms do not have any fans or lights. बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जहाँ पर फैंस और ना ही बल्ब्स हैं। While others simply have roofs made of corrugated tin sheets. जबकि कुछ क्लासरूम्स ऐसे हैं जिनके रूफ्स यानी कि छत जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? corrugated से। corrugated means shaped into a series of regular folds, जिसको एस्बेस्टस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस तरह के जो क्लासेस होते हैं उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। Together we can change the picture by supporting NGOs that are genuinely working towards improving the quality of education that is imparted
शोभा मूर्ति जी कहती हैं कि अगर देशवासी अगर हमारा साथ दें तो हम इस तरह के NGOs के तरफ से काम करते हुए जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उस बच्चों पर अगर ध्यान दिया जाए, उनके एजुकेशन को अगर सुधारा जाए, तो कहीं न कहीं हम एक बेहतरीन राष्ट्र बना सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय शोभा मूर्ति। ठीक है, शोभा मूर्ति ने इस कहानी को लिखा था। चलिए अब हम लोग HW है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन A1 और A2 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 26 पर आप लोग निकालेंगे। पेज नंबर 26 कुछ ग्रामर पोर्शन करते हैं। वर्ड वाइज, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट देयर पेरेंट्स डिमांड देम टू अर्न एंड सपोर्ट द फैमिलीज। यह बात तो सभी जानते हैं कि इनके बच्चे, ये बात तो सभी जानते हैं कि इनके माता पिता इन बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग का भी सपोर्ट चाहते हैं। द वर्ड्स हाईलाइटेड अबव फॉर्म एन ऑक्सीमोरोन। ऊपर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ओपन सीक्रेट, यह एक ऑक्सीमोरोन है। सम इंटरेस्टिंग ऑक्सीमोरोन्स आर, कुछ ऑक्सीमोरोन्स देखते हैं। फाउंड मिसिंग, ओनली चॉइस, प्लास्टिक ग्लासेस, सेम डिफरेंस, क्रैश लैंडिंग, स्वीट सॉरो। लेट्स सी व्हाट इज ऑक्सीमोरोन। An oxymoron is a combination of words that have opposite or very different meanings. It is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect. Oxymoron वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है जिसके मीनिंग अपोजिट होते हैं, और यह एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। Make oxymorons by adding correct words, then use the oxymorons you make in sentence of your own. लव हेट, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पेज नंबर 20। लव हेट ओरिजिनल डुप्लीकेट pretty bad
silent noise. Oh, sorry. Next, seriously, carelessly, deafening, loudness. ठीक है। रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन दी ऑक्सीमोरोन। इसको भी आप लोग देखेंगे। एक्ट नेचुरली व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। इसको आप लोग करके लाएंगे घर से, ठीक है। पेज नंबर 26, 27 और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट डे आप लोग पेज नंबर 26 और 27 करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।